मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाना और इस नफरत के सहारे वोट बटोरना और सियासत में कुर्सी पाना, यह फॉर्मूला कोई नया नहीं है। यह फॉर्मूला बहुत पुराना है। और इसके साथ साथ मुसलमानों के नाम पर नफरत फैला करके मुद्दे से ध्यान भटकाना, ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो बीजेपी आरएसएस के सक्सेसफुल फॉर्मूले में गिने जाते हैं। भाजपा आरएसएस, उनका मूल मंत्र जो है वो कहा जाता है कि आपको अगर ध्यान भटकाना है तो गोदी मीडिया के जरिए कुछ न कुछ ऐसा बवाल कर दीजिए। और चार मुद्दे गौर से सुनिएगा एक एक करके। चार मुद्दे इस वक्त में जोर शोर से मुसलमानों के नाम पर, नफरत के नाम पर खूब उनको हवा दी जा रही है और उनके नाम पर कैसे बड़े मुद्दों को दबाया जा रहा है, इस बात को समझिए। चार मुद्दे हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर होली के नाम पर भाजपा के एक सांसद ने कह दिया कि उनको हम ऊपर पहुंचा देंगे। एक चुना हुआ सांसद जो है वो खुलेआम लोगों को भड़का रहा है, मारने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए। और इस देश का इतिहास गवाह है कि ऐसे नेता जो इस तरीके से सड़क पर खड़े होकर के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। जो लोग जो है मारे जाते हैं वो आम घरों के लोग होते हैं, गरीब परिवारों के लोग होते हैं, वो मारे जाते हैं। लेकिन भाजपा का सांसद अलीगढ़ से गौतम, वो कह रहा है कि हम ऊपर पहुंचा देंगे, चिंता मत करो। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर किस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है। दूसरा, आज दिल्ली के अंदर भाजपा के ही उत्तर प्रदेश के एक राज्यसभा सांसद ने, जो कभी डिप्टी सीएम हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ के साथ में, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने अलावा किसी का चेहरा कहां चमकने देते हैं। जैसे मोदी नहीं चमकने देते हैं, ऐसे योगी नहीं चमकने देते हैं। दिनेश शर्मा, वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेज दिए गए, राज्यसभा में भेज दिए गए। आज उन्होंने अपना गृह प्रवेश किया और गृह प्रवेश के मौके पर उन्होंने जो है वो अपना जो उनको आवास मिला है, सरकारी आवास मिला है, उसका नाम ही बदल दिया। सड़क का नाम है तुगलक लेन, और तुगलक लेन की जगह पर उन्होंने कर दिया स्वामी विवेकानंद मार्ग। कायदे से इन लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद, इतनी महान शख्सियत, इतने छोटे बना देते हैं ये लोग, कितनी महान शख्सियत को इस प्रकार के टटपुंजिया विवाद के अंदर घसीट लाते हैं। भाई, इस देश में ऐसा कोई चलन नहीं है, इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से किसी भी सड़क का नाम कुछ भी रख लेंगे। या तो नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए कि एक देश में कानून पास कर दे कि जैसे आप गाड़ियों के वीवीआईपी नंबर खरीदते हैं कि मुझे 0001 चाहिए, मुझे 0007 चाहिए, मुझे जो है वो 0003 चाहिए, मुझे जो है वो सारे 3333 नंबर चाहिए, तो वो नंबर खरीदे जाते हैं। गाड़ियों के, मोटरसाइकिल के, कार के, बस के नंबर खरीदे जाते हैं। आप पैसा भरिए और अपना वीवीआईपी नंबर लीजिए, जो आपको वीवीआईपी नंबर चाहिए वो नंबर लीजिए आप। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक कानून पास कर देना चाहिए और उनको कह देना चाहिए कि भाई आप पैसा भरिए, इस सड़क की लागत में जो पैसा लगा है वो पैसा भरिए आप, और ये सड़क जो है वो आप अपने मन मर्जी के मुताबिक तरीके से फिर इसको अपना नाम दे दीजिए। 12 तुगलक लेन सड़क को बनाने में जो खर्चा लगा है, उसके रिपेयर करने के नाम पर जो खर्चा लगा है, वो सारा खर्चा जो है वो दिनेश शर्मा से वसूल लेना चाहिए और फिर कहे कि ठीक है, आप स्वामी विवेकानंद के नाम पर करना चाहो उनके नाम पर कर लो, आप अपने पिताजी के नाम पर करना चाहो उनके नाम पर कर लो, आप अपने नाम पर करना चाहते हो अपने नाम पर कर लो। भर दो 100 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, जो भी उस सड़क की कीमत होगी और जो खर्चा आएगा फिर उसके बाद में, क्योंकि जाहिर सी बात है सड़क का नाम बदली किया जाएगा तो फिर वो कई सारे महकमों में अपडेट करना पड़ता है, वो खर्चा भी जोड़ा जाना चाहिए। जो सड़क के रखरखाव पर, उसके बनाने पर जो खर्चा हुआ है वो खर्चा भी दे। ये सारा खर्चा इनसे लिया जाना चाहिए। इनकी 2 मिनट में हालत जो है खराब हो जाएगी और ये कहेंगे नहीं जो है वही बढ़िया है, तुगलक लेन जिंदाबाद, ये नारा लगा देंगे 2 मिनट में, इनकी हेकड़ी निकल जाएगी। और इसके बाद में एक मुद्दा चल रहा है खूब जोर शोर से, मैंने उस पर एक बार भी बात नहीं की है, एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। औरंगजेब 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 के नाम पर कहर मचा हुआ है।
मैं आपको आगे आगे विस्तार से दिखाने वाला हूं कि औरंगजेब के नाम पर किस तरीके से कहर मचा हुआ है। और इसके बाद में एक और मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। ये संभल के सीओ अनुज चौधरी वो कह रहे हैं कि भाई जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए जिसको होली के रंग से दिक्कत है वो अपने घर में रहे। ये एक पुलिस अधिकारी की भाषा है, जो भाषा भाजपा के नेताओं की भी नहीं होती, उनको भी शर्म आती है बात बोलने में। वो बात जो है वो पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं, वर्दी के अंदर बोल रहे हैं। कमाल की बात है। तो सबसे पहले तो जरा देखिए आप किस तरीके से जो है वो भाजपा के सांसद खड़े होकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर कह रहे हैं कि जो भी सामने आएगा या परमिशन की आवश्यकता नहीं है, होली मनाइए, जो मारपीट करेगा हम उसको ऊपर पहुंचा देंगे। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे। कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। छात्रों ने इस वजह से परमिशन मांगी थी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अब सबसे पहले जरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले को ही समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी के नाम पर राजनीति की जा रही है। कायदे से ये जो कुछ यूनिवर्सिटी है, चाहे जेएनयू हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, ये जो है वो भाजपा नेताओं की आंखों में बहुत खटकती है। अभी भाजपा की एक नई नई मुख्यमंत्री बनी है, रेखा गुप्ता, दिल्ली के अंदर। उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था उसी दिन जब वो जेएनयू के बारे में कह रही थी। और अलीगढ़ के बारे में तो आप कितने बयान खोज लीजिए भाजपा नेताओं के, आपको उतने बयान मिल जाएंगे जितने आपको चाहिए, थोक के भाव में। अब देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। जो सांसद ने कहा वो तो मैंने आपको सुना ही दिया। इसके बाद में एक और भाजपा के सांसद हैं, मंत्री है, सांसद नहीं मंत्री है राजस्थान सरकार में। अब कहां राजस्थान और कहां अलीगढ़, और लेकिन बयान देना है भाजपा को। हर किसी को लगता है कि नहीं टीआरपी इसी से मिलेगी। मदन दिलावर, और ये मदन दिलावर जो है वो कह रहे हैं कि अगर छात्रों को होली खेलने की अनुमति नहीं मिलती है तो यह हमारा दुर्भाग्य है। विश्वविद्यालय के छात्रों को होली मनाने की अनुमति न देना, वह भी यूनिवर्सिटी के भवन में नहीं बल्कि कैंपस में बने क्लब में, मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति ने छात्रों को यह अनुमति देने से मना किया होगा उसकी हमारे देश में कोई श्रद्धा नहीं है, वह भारत के प्रति वफादार नहीं है। ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बस एक लाइन बाकी रह गई कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। बाकी सारी बात तो इन्होंने बोल ही दी है। आप बताइए कि किस तरीके से जो है वो राजनीति को घुमा घुमा करके, पहना पहना करके बार बार निशाना जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लगाया जा रहा है। जबकि मामला क्या है जरा आपको अपनी स्क्रीन पर देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 26 फरवरी को 5 छात्रों ने साइन करके एक लेटर दिया था जिसमें कहा गया था कि होली मिलन के लिए, होली समारोह के लिए एक जगह दी जाए। तो इसमें विश्वविद्यालय ने फैसला किया कि चूंकि पहले कभी ऐसा होता नहीं था इसलिए इस बार भी विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी। और यही कहा गया कि होली जो है वो छात्र अपने छात्रावासों में मनाते हैं और अलग अलग जो है वो विभागों के अंदर मनाते हैं। तो मतलब ये इस बार कोई ऐसा नहीं कि कोई 70 साल पुरानी परंपरा है उसको तोड़ दिया गया। जो होता आ रहा है वही हो रहा है, इस बार भी कुछ अलग नहीं हो रहा है। लेकिन अलग ये है कि भाई इनको लगता है कि हम 240 पर आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हिंदू मुसलमान का तड़का भूल जाएं। क्योंकि 240 पर आने के बाद में कुछ समय तक चीजें बंद हो गई थी। आपने देखा होगा लिंचिंग की कोई खबर अभी तक नहीं आ रही है, या गोमांस को लेकर के कोई मारपीट या किसी को पीट पीट करके मार दिया गया हो, वो चीजें अब नहीं आ रही उस तरह से जैसे 2019 के चुनाव के बाद में आने लगी थी। क्योंकि जब 303 का जो है वो करंट था, अब 404, अब जो है वो सोच रहे थे कि 400 का करंट आएगा। तो 400 का करंट तो नहीं आया, 240 का करंट आया। अब लगता है कि कहीं 240 से और नीचे ना चले जाएं, इसलिए सारा कहानी जो है वो बनाया जा रहा है। अब इसके बाद में औरंगजेब पर हम बात करें उससे पहले जरा बयान देखिए। ये संभल के सीओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि भाई 52 बार जुम्मा आता है, एक बार होली आती है, तो इसलिए आप अपने घरों में रहिए। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले।
घर से ना निकले, और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें, और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी कमाल की बात है ना, मतलब जिस पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाना, मैं सुन रहा था उत्तर प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी हैं, वो कह रहे हैं कि ये इनका जो बयान है वो सरासर गलत है। संभल के सीईओ का बयान सरासर गलत है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीईओ को कोई हक नहीं है कि ऐसा बयान दे, सिवाय इसके कि उनको सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिकृत किया गया हो कि आप इस मुद्दे पर बाइट देंगे। जब ऐसा कुछ पुलिस के द्वारा या पुलिस की नियमावली के अंदर कहा ही नहीं गया है, तो ये किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं, किस हैसियत से बोल रहे हैं? ये इनका तो दो ही बनता है। मैं डीजीपी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इनका तो दो ही जो है वो कथन बनता था, दो ही बातें इनको कहनी चाहिए थी कि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि होली के दिन, रमजान पर जुम्मे की नमाज वो शांतिप्रिय ढंग से पूरी हो, और हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे कि होली पर हिंदू पक्ष जो है वो शांतिप्रिय ढंग से अपना त्यौहार मनाए। तीसरी बात है ही नहीं। तीसरी बात अगर कोई होती तो वो तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर कोई भी मंचला, गुंडा, दबंग अगर कोई भी माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको उठा करके जेल के अंदर डाल दें। ये तीसरी बात इनको कहनी चाहिए थी। ये बात तो कहने का कोई इनका राइट ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है कि आप जो जुम्मे की नमाज मत करिए या आप अपने घरों में रहिए। ये बात कोई नहीं कह सकता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है। और ये सारे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब इसके बाद में आइए चौथे टॉपिक पर, औरंगजेब पर। औरंगजेब पर देखिए कुछ ये स्क्रीनशॉट देखिए किस तरीके से कहानियां बनाई जा रही है। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए औरंगजेब को महान बताते हो, ये खबरें बन रही है। औरंगजेब महान या सबसे बड़ा शैतान। फिर उसके बाद में योगी आदित्यनाथ खुद मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, और देखिए इनकी भाषा। औरंगजेब की तारीफ पर योगी ने अब्बू आजमी की गर्मी उतार दी, यूपी भेज दो, इलाज कर दूंगा। फिर उसके बाद में रूबिका लियाकत, ये भी आ गई, ये कहां पीछे रहेंगी। औरंगजेब से हमदर्दी, ये तो हद कर दी रूबिका लियाकत के साथ में। औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाओ, ये अमन चोपड़ा आ गए। इन्होंने एक पहले भी बुलडोजर वाली खबर दिखाई थी। राजस्थान के अंदर एक शिवलिंग पर बुलडोजर चला दिया गया, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी। ये झूठी खबर चलाई थी इन्होंने, और इसके बाद में जब पुलिस इनके घर पर पहुंची तो ये ताला बंद करके भाग गए थे। औरंगजेब फैन क्लब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की कहानियां क्यों बुनी जा रही है, क्यों इस तरीके से खबरें चलाई जा रही औरंगजेब के नाम पर? दरअसल महाराष्ट्र के अंदर एक इस्तीफा हुआ है, वहां पर बीजेपी को अपने ही मंत्री का एक इस्तीफा लेना पड़ा है। क्यों? क्योंकि कुछ फोटो, सीसीटीवी फुटेज लीक हो गए थे, जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के बेहद करीबी एक व्यक्ति के साथी ने जो है एक सरपंच की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या कर दी, और एक 2 करोड़ रुपए की डील थी वहां पर, एक कंपनी के साथ में फिरौती मांगी जा रही थी। तो खबर निकल करके सामने आई, इस्तीफा हो गया, लेकिन उसके बाद में तुरंत जो है औरंगजेब को जेब से निकाल करके सामने रख दिया गया। कार्ड जो है वो अलग अलग, कभी औरंगजेब का कार्ड होता है, कभी किसी और का कार्ड होता है, ये कार्ड जेब में रहते हैं, जिसकी भी जरूरत होती है उसको सामने रख देते हैं। और अब देखिए मीडिया जो है वो किस तरीके से इस पर खेल कर रहा है। मैं आपको जो है दिखाता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। ये सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट शो लेकर के आते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं देखिए। होली वाले जुम्मे पर भाईचारे का वादा, 850 साल में भी साथ रहना नहीं सीख पाए हिंदू मुसलमान।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन पर रोक क्यों? देखिए आज की बड़ी खबरों का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। भैया आपके पास में कुछ व्हाइट नहीं है, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक है आपके पास में। ये देखिए 5 खबर है इनकी आज की, जो रात को 9 बजे डिस्कस कर रहे हैं। 5 खबर, और पांचों की पांचों खबरें हिंदू मुसलमान की खबर है। एक भी खबर इनके पास में ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम ये किसी लोगों से जुड़ी हुई खबर पर चर्चा कर रहे हो। पांचों की पांचों खबरें हिंदू मुसलमान वाली। होली वाले जुम्मे पर भाईचारे का वादा, वही जो है हिंदू मुसलमान। 850 साल में साथ रहना क्यों नहीं सीख पाए हिंदू मुसलमान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन पर रोक क्यों, वही हिंदू मुसलमान। अयोध्या काशी के बाद में मथुरा से योगी के मायने क्या है, वही हिंदू मुसलमान। और बीजेपी सांसदों ने कैसे बदल दिया तुगलक लेन का नाम, वही हिंदू मुसलमान। ये सारा हिंदू मुसलमान का नंगा नाच हो रहा है। इस तरह के दहशत और हुड़दंग वो फैलाया जा रहा है। कायदे से 11 साल की जो सरकार है उसके पास में तो इतने काम की जो है भरमार होनी चाहिए कि मत पूछिए आप, लेकिन अभी भी हिंदू मुसलमान की डोज से काम लिया जा रहा है। सोचिए कैसी सरकार है और कैसी इसकी मीडिया है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर उल्लू जो है बनाया जा रहा है लोगों को, और मुद्दों से जो है वो कैसे भटकाया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।